हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो आप लोगों से मैं छोटा सा जीके जीएस का टेस्ट लूँगा, स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 25। अगर आप लोग 25 में से 10 प्रश्न सही कर लिए तो आपकी जीके जीएस की तैयारी अच्छी है और आप लोग इस एग्जाम को बहुत ही अच्छे नंबरों से निकालेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछली जो भी क्लासेस हो गई हैं उन क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि अब जो आपका एग्जाम है 24 अप्रैल को नहीं बल्कि आपका एग्जाम 15 जून को होगा। तो तैयारी करने का पर्याप्त समय है आपके पास, ठीक है। जैसे अभी आप लोग अपनी तैयारी कर रहे थे तो उसी तरह आप लोग अपनी तैयारी करें, निश्चित ही आपको सरकारी सीट मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। वारेन हेस्टिंग को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था किस सन में? बताएंगे सब लोग। सभी को गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। अगर आप लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर की मैराथन क्लास नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आपको वो क्लासेस मिल जाएंगी। तो वारेन हेस्टिंग को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था कब? 1872 में या 1770 में या 1890 में या 1774 में? तो वारेन हेस्टिंग को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था 1774 में। पहला का जितने भी लोग यहाँ पे सी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, ताशकंद समझौता कब हुआ था? बताएंगे सब लोग। ताशकंद समझौता कब हुआ था? गुड मॉर्निंग भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस बार अगर आपको सरकारी सीट लेना है। और कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 10 जनवरी 1966 को, ठीक है। तो दूसरा का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत में खानवा का युद्ध कब हुआ था? बताएंगे सब लोग। भारत में खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1526 में या 1527 में या 1525 में या 1672 में? बताएंगे सब लोग। और 25 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर अपना ज़रूर बताना ताकि मैं जान सकूं कि इनका क्या स्कोर जा रहा है। और कल से आपकी वही 50 क्वेश्चंस वाली क्लास होगी, ठीक है। चलिए, भारत में खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, ठीक है। राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, ठीक है। ये सब मैं हिस्ट्री की क्लास में पढ़ा चुका हूँ। अगर आप लोग टॉपिक वाइज वाली क्लास नहीं देखें, चाहे वो जीके का हो चाहे हिंदी का हो, तो जाके देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए आप लोग, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त क्लासेस हो गई थी। चलिए, 1526 में पानीपत का जो है प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और पानीपत का द्वितीय जो युद्ध हुआ था 1556 में हुआ था। तृतीय आपका जो है 1761 में हुआ था, ठीक है। दूसरा वाला अकबर और हेमू के बीच हुआ था, ये अफजल शाह और मराठों के बीच हुआ था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर रेशमी साड़ियाँ बनाई जाती हैं? बताएंगे सब लोग। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर रेशमी साड़ियाँ बनाई जाती हैं? लखनऊ में, कानपुर में या वाराणसी में या इलाहाबाद में? तो उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर रेशमी साड़ियाँ बनाई जाती हैं? बताएंगे सब लोग। तो ये बनाई जाती हैं वाराणसी में। चौथा का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की बुक। आप लोग इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं। कला वर्ग से हैं तो आप लोग चक्षु प्रकाशन की बुक से आप लोग अपनी सरकारी सीट की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस बुक में आपको पूरे टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, थ्योरी वाइज एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 2700 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2017 से 22 तक के, यानी कि 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे, 6 साल के, ठीक है। नए पैटर्न पर आधारित है। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। नीचे देख सकते हैं SRR पब्लिकेशन की बुक है। एंड नीचे देखिए आप लोग, यहाँ पे एग्जाम पैटर्न दिया गया है इस बुक में, कितने क्वेश्चन आएंगे किस सब्जेक्ट से। एंड यहाँ पे इसकी विषय सूची देख सकते हैं, यानी कि जितना भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है पूरा सिलेबस कंप्लीट किया गया है इस बुक में, चक्षु प्रकाशन की बुक में। यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। 22 का पेपर भी लगाया गया है। नीचे जब आप लोग देखेंगे तो इसमें आंसर सीट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हैं हर क्वेश्चन की जो है व्याख्या की गई है, यानी कि एक क्वेश्चन में करीब 4 से 5 क्वेश्चन आपका तैयार होगा। तो हर मार्केट पे अवेलेबल है गाइड। अभी मैं प्रैक्टिस सेट भी दिखा रहा हूँ, हर मार्केट पे अवेलेबल है ये पुस्तक। एंड ऑनलाइन भी ऑर्डर करके आप लोग घर बैठे मंगवा सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये है प्रैक्टिस सेट की बुक। प्रैक्टिस सेट की बुक में 3900 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 सॉल्व पेपर, 15 प्रैक्टिस आपको अलग से देखने को मिल जाएंगे। तो दोनों पुस्तकों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, परचेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। उत्तर प्रदेश में विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या है। और ये सब क्वेश्चन मैं पहले की क्लास में करवा चुका हूँ, स्टार्टिंग में जब मैं तैयारी करवा रहा था, स्टार्टिंग में क्लासेस जब चलती थी। और इसमें कम से कम 25 में से कम 18 प्लस तो क्वेश्चंस आपके करेक्ट होने ही चाहिए। चलिए, उत्तर प्रदेश में विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या है।
लगभग सभी गांव आपके जो है विद्युतीकृत हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए वित्त आयोग क्या है बताएंगे सब लोग। वित्त आयोग क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। स्थायी निकाय या वार्षिकी निकाय या त्रिवार्षिक निकाय या पंचवार्षिक निकाय, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। वित्त आयोग है क्या? गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। तो वित्त आयोग एक क्या है? पंचवार्षिक निकाय है, ध्यान रखना। ठीक है, अब आप लोगों से प्रश्न है वित्त आयोग की स्थापना कब हुई, बताएंगे सब लोग। वित्त आयोग की स्थापना कब हुई? बहुत ही अच्छे, हाँ डेट याद रखिए 22 नवंबर 1951। ठीक है, 22 नवंबर 1951। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? के.सी. नियोगी। कौन थे? के.सी. नियोगी थे। और इस समय कौन है? एन.के. सिंह है वित्त आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, चलिए भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है, तो बताएं सब लोग भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है? राज्यों के संघ के रूप में, ये एकात्मक राज्य के रूप में, या महासंघ के रूप में, या राज्यमंडल के रूप में? तो ध्यान रखना भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है? ये राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। 7 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? बताएंगे सब लोग। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, या भारत के महान्यायवादी? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, 8 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोगों से प्रश्न है इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, लोकसभा के अध्यक्ष कौन है और भारत के महान्यायवादी कौन है? सब के सब उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। सभी लोग बताएंगे, सभी लोग जवाब देंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जो प्रश्न मैं आप लोगों से पूछा करूं उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें, ऐसे में आपकी तैयारी हो जाएगी, बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये जो अधिकार होता है राज्य और संघ के पास होता है। ठीक है, 9 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम जो है कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं अधिकतम। ठीक है, चलिए कोई फूर्ती फलन किसके बीच के संबंध को व्यक्त करता है? कोई फूर्ती फलन किसके बीच के संबंध को व्यक्त करता है? तो ये व्यक्त करता है कीमत तथा उत्पादन के संबंध को। ठीक है, ध्यान रखना। 11 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे। चलिए प्रतिवर्ष खेली जाने वाली 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतिस्पर्धाओं के प्रथम में जो है प्रथम कौन सी होती है आपको बताना है? फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन या ऑस्ट्रेलियाई ओपन? तो प्रथम जो होती है वो होती है ऑस्ट्रेलियाई ओपन। 12 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से किसके बदले में ग्राम समृद्धि योजना चलाई गई थी? बताएंगे सब लोग। इनमें से किसके बदले में ग्राम समृद्धि योजना चलाई गई है? जवाहर रोजगार योजना के बदले ग्राम समृद्धि योजना चलाई गई है। 13 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्नोक्त में से किस सिख धार्मिक परंपरा का कौन सा स्थान भारत में नहीं है? तो इसमें देखिए ये है, ये है, ये है। भारत में ननकाना साहिब आपका नहीं है, ये कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संघीय क्षेत्र नहीं है इसमें? बहुत ही सरल सा प्रश्न है, बच्चों वाला प्रश्न है। ये है आपका, ये है, ये है, ये आपका नहीं है अलीगढ़। ठीक है, अलीगढ़ किसके लिए फेमस है? ताले के लिए। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न आते हैं। ठीक है, चलिए सरक्रीक कहाँ स्थित है? सरक्रीक जो है कहाँ स्थित है? वीडियो को लाइक कर दो, बहुत ही कम लाइक है। सभी को गुड मॉर्निंग भाई एक बार फिर से। तो सरक्रीक गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पर है। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। MMX टेक्नोलॉजी किसके द्वारा प्रारंभ हुई थी? बताएंगे सब लोग। MMX टेक्नोलॉजी किसके द्वारा प्रारंभ हुई थी? इंटेल के द्वारा हुई थी। ठीक है, चलिए इंटेल एक कंपनी है। निम्नलिखित चुनाव चिन्हों में से कौन सा चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा जो है विधानसभा चुनाव में से एक से अधिक राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है? हाथ, कमल, चक्र या हाथी? तो वो आपका हाथी। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छे। एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मनीला में। ठीक है, ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? नोट करिए 19 दिसंबर 1966। ठीक है, और हेडक्वार्टर मनीला में है, याद रखना। ठीक है, चलिए भारत में मत अधिकार की आयु किस ढंग से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी?
बताएंगे सब लोग। राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा, संवैधानिक संशोधन द्वारा, या कार्यपालक आदेश द्वारा, या संसदीय विधानसभा द्वारा। तो भारत में मध्य अधिकार की जो आयु थी ये 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी संवैधानिक संशोधन द्वारा। वो कौन सा संविधान संशोधन था? 61वां संविधान संशोधन था, ध्यान रखना, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए, भारत के संविधान का 73वां संविधान संशोधन जो है ये 1992 के प्रेरित किए जाने का कारण क्या था? पंचायती राज को बल प्रदान करना, ग्रामीण संस्थाओं को जो है बल प्रदान करना, शहरी संस्थाओं को बल प्रदान करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, भारत के जो संविधान का 73वां संविधान संशोधन था ये जो है पंचायती राज को बल प्रदान करना था, ठीक है। एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत में कहाँ लागू किया गया? तो ये राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को ये राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियां एवं कार्य किस प्रकार विभाजित किए गए हैं? बताएं सब लोग। भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियां एवं कार्य किस प्रकार विभाजित किए गए हैं? तो ये विभाजित किए गए हैं, ध्यान रखना, 3 सूचियों में, ठीक है। चलिए, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? ब्रिटेन, जापान, भारत, स्विट्जरलैंड। तो संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रथम अधिनियम जिसके अंतर्गत अपने अंतर्विवाही समूह का सदस्य न होने वाले व्यक्ति के साथ विवाह की अनुमति प्रदान करने वाला था। हिंदू विवाह वैधता अधिनियम, अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम, आर्य समाज विवाह वैधता नियम। तो वो था आपका विशेष विवाह अधिनियम, ठीक है। चलिए लास्ट प्रश्न है इस क्लास का। प्रश्न है, वे वस्तुएं जो या तो उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित हैं क्या कहलाती हैं? मध्यवर्ती वस्तुएं, गिफन वस्तुएं, अंत्य वस्तुएं, निम्न स्तरीय वस्तुएं। तो वो कहलाती हैं अंत्य वस्तुएं। क्या कहलाती हैं? अंत्य वस्तुएं कहलाती हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके जीके के टॉप 25 क्वेश्चंस। इन 25 क्वेश्चंस में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर अपना जरूर बताना। और ऐसी ही डेली वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल एजुकेशन विद साहिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल फ्री में तैयारी करवाई जाएगी। पूरा जितना भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा इसी चैनल पर। एक भी पैसे आप लोगों से नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। तो बस एक विश्वास के साथ जुड़े रहें। इस चैनल से आपको निश्चित मदद मिलेगी आगे भी। जैसे आपका एग्जाम के बाद का प्रोसेस क्या होता है, काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है ताकि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाए, तो ये सारी जानकारी आपको मिलते रहेंगी हमारे चैनल से। चलिए, वीडियो को अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा फीडबैक जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो 1:30 बजे वाली में। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।